आज अपन इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अपन सिविल छोटी छोटी गलतियों से सिविल अपना खराब कर लेते हैं। तो उसको वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलती हैं जो नहीं करनी चाहिए। लगभग लोग सबसे ज़्यादा वो गलती करते हैं, लगभग कस्टमर जो रूरल एरिया में है वो सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे को मतलब कि फाइनेंस लाइन में 5.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो जैसे मैं बाहर फील्ड में जाता हूँ, कस्टमरों से मिलता हूँ ना, तो वो गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी, और वो छोटी सी गलती और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है उनको। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए और वो अनजाने में कर देते हैं या किसी के कहने पे कर देते हैं। तो आज वो गलतियाँ जानेंगे। पहली गलती तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप अपना सैंक्शन लेटर लेते हैं, लोन लेते टाइम आप जैसे सैंक्शन लेटर आता है तो उसको आप पढ़ते नहीं है। उसको पूरा रीड करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आपको ब्रांच ऑफिसर से पूछना चाहिए, या किसी से नहीं समझ में आता तो 2 आदमी से और पूछना चाहिए। जैसे पूरा समझ में आने के बाद में आपको लोन लेना चाहिए कि आपको इसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना अपना लोन हुआ है, कितने अपने टर्नओवर मतलब कितनी किस्त अपनी बनी है, अपनी किस्त कितनी किस्त के बाद अपना इसको फोरक्लोज करा सकते हैं, कितना अपना फोरक्लोज कितने दिन के बाद कराएंगे तो कितना चार्ज लगेगा। ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पूरी अपने को समझनी चाहिए। लेकिन कस्टमर क्या करता है, कुछ भी रीड नहीं करता, ना कुछ पूछता है कि मेरे को कितना लोन होगा, कितना क्या अपनी ईएमआई बनेगी। पूरा अपना वैसे वो अपना पेमेंट बता दिया कि आपके खाते में इतना पेमेंट आएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे का कुछ भी नहीं पूछते हैं कि अपने पास इंश्योरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी गलती यहाँ करती हैं। क्योंकि मैंने अभी कल ही एक कस्टमर को देखा है कि वो अपना इंश्योरेंस के चक्कर में अपना लोन जमा नहीं करा रहा, इंश्योरेंस के चक्कर में। तो हुआ क्या था कि जिस टाइम उसको लोन मिला था ना, तो उस टाइम तो सैंक्शन लेटर में उनको बताया भी था कि आपके नाम से इतना इंश्योरेंस हो रहा है तो आपका इतना अमाउंट कटेगा। तो उस टाइम तो कस्टमर ने पेमेंट ज़्यादा कटने के चक्कर में मना कर दिया कि मेरा इतना इंश्योरेंस कट रहा है तो मेरे को इंश्योरेंस की रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप इंश्योरेंस को हटा दो। अब वो किसी कारणवश से एक्सपायर वगैरह हो गया। तो अभी उसके जो 2 कस्टमर लगते हैं इसमें, अप्लीकेंट और कोप्लीकेंट। तो जो कोप्लीकेंट को अब जमा कराना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि उसके नाम से अभी वो नहीं हटा है। अप्लीकेंट तो मान लो खत्म हो गया, तो कोप्लीकेंट के नाम से वो बोलेगा। तो वो कस्टमर बोल रहा है कि हमारा इंश्योरेंस हुआ था, ये हमारा लोन क्लोज करो आप। तो वो क्लोज नहीं होगा क्योंकि उसमें आपका इंश्योरेंस नहीं बना था। बिल्कुल, कस्टमर ने हटवा दिया था, वो भी आगे से अप्रूवल लेकर हटाया गया था, ऐसे कि मतलब कि मन मर्जी से नहीं हटाया था। अब हुआ क्या, उनका सिविल हो गया अब खराब। जैसे अभी जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे उनका सिविल भी डाउन होता जा रहा है। अब वो कहीं 2 महीने के बाद जैसे कहीं फाइल लगाई उन्होंने, तो वो लोन तो अब बोलेगा ना, जिस कंपनी से उन्होंने लिया था, इंश्योरेंस करवाया था, वहाँ से लोन क्लोज हुआ नहीं और वहाँ पर ईएमआई भी नहीं जमा करवाई। तो वहाँ तो वो लोन बोलेगा, और आपका उनका सिविल भी डाउन हो गया, उस वजह से वो दूसरी जगह भी लोन लेने लायक नहीं रहे। अब वो गलती उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती अपना जैसे पेमेंट कट रहा है, इंश्योरेंस तो आपका होना ही चाहिए। और उसको उस टाइम कस्टमर को बहुत समझाया था कि आपका अभी ये पेमेंट कट रहा है, लेकिन कल को कुछ अपने आगे भविष्य में कुछ ऐसा हो जाता है तो ये आपके लिए काम आने वाला चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, उस टाइम कुछ भी समझते नहीं कस्टमर। तो ये मैंने 2 गलती बता दी। एक तो अपने को कि सैंक्शन लेटर पढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कस्टमर यहीं पर। कस्टमर स्टाफ ने बता दिया, वो चीज़ें मान ली, चलो ठीक है हो गया, लेकिन उनको 4 बार समझना चाहिए। जब तक नहीं समझे जब तक आपको लोन आगे नहीं करवाना है प्रोसेस में। ठीक है, एक अपना इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ, कितने दिन का इंश्योरेंस हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन सा इंश्योरेंस हुआ है, वो सारी चीज़ें अपने को देखना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जैसे पशुओं पे लोन होता है या फिर किसी और अपने बिजनेस पे लोन होता है, तो वो
इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा इंश्योरेंस बिजनेस पे हुआ है या पशुओं पे हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हम मान लो पशु पे किया है इंश्योरेंस, तो वो कैसे होगा बताओ? जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड तो लगे हैं आदमी का, और गाय भैंस का थोड़ी आधार कार्ड लगा है। तो वो गलतियां करते हैं छोटी छोटी, अब वो जमा नहीं कराते, उनकी गाय वगैरह खत्म हो गई तो वो इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं करवाते हैं, बोलते कि हमारा इंश्योरेंस हुआ है तो हम तो ये जमा करो आप लोन। वो भी नहीं करते हैं क्योंकि वो उस टाइम में उनका गाय भैंसों का इंश्योरेंस नहीं हुआ था, लोन आपके नाम से है। ओनली वो एक पर्पस है, जरिया है आपका बिजनेस के, कि ये अपना दूध बेच के आप ईएमआई जमा कर सकते हैं। ये कोई अपने गाय भैंस पे लोन नहीं हुआ, आपके नाम से लोन हुआ है वो। लेकिन कस्टमर नहीं समझता है बिल्कुल भी, वो गलती कर देता है और वो सिविल अपना डाउन हो जाता है। ये ही वीडियो मैं इसलिए बनाया है कि कस्टमर सबसे ज़्यादा ये 3-4 गलती करते हैं छोटी छोटी, और उससे बड़ा नुकसान होता है उनको। और रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा ये एक भ्रम पैदा करने वाले लोग बहुत होते हैं, मतलब कि भ्रम पैदा करते हैं कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मत जमा कराओ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, फिर वही लोग बोलते हैं यार उस दिन जमा करवाते तो ठीक रहना चाहिए था, क्योंकि वो समझते नहीं उस टाइम, वो एक अपना दूसरे कहने पे आ जाते हैं और वो फिर वैसे ही चलते हैं, और एक दिन जाके वो परेशान होते हैं फिर। और एक और है अपना सिविल खराब करते हैं कस्टमर सबसे ज़्यादा अपने अकाउंट की वजह से। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं सबसे ज़्यादा। 80% लोग यही गलती करते हैं आकर, अपना सिविल डाउन कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है? वो अपना अकाउंट देते टाइम अकाउंट से नेच लगवाते हैं लोन लेते टाइम, तो वो नेच में परेशान होते हैं कस्टमर। मान लो उनकी ईएमआई कर दी 2 तारीख की, तो कस्टमर क्या करेगा? वो उस अकाउंट में नेच लगा हुआ है, और कस्टमर को कहने के बावजूद भी कस्टमर गलती करता है, वो पेमेंट डालता है 2 ही तारीख को। मान लो 2 तारीख किस्त, तो 2 को डालता है वो। आपको नहीं करनी है गलती, आपको कम से कम 24 घंटे पहले उस अकाउंट में पेमेंट रखना है, उस ईएमआई का पेमेंट और उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो। उसके अलावा आपको उसमें रखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो उतना अमाउंट तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको कोई चार्ज लगाता है बैंक या कंपनी, तो आप उस पर एक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं रखते हैं तो आपको ईएमआई ड्यू होगी, और उस वजह से आपका सिविल डाउन हो जाएगा। और कस्टमर बोलते हैं कि ज़बरदस्ती कर लेते हैं कई कस्टमर, कि हमारा तो ईएमआई अकाउंट में थी, आपने काटी नहीं, आपकी गलती, हम क्यों दे पेनल्टी वगैरह, हमारा क्यों चार्ज कटाइए। तो वो कई मतलब कि ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कस्टमर को कहने के बावजूद भी। उसके बाद में कस्टमर को जैसे अकाउंट स्टेटमेंट लिया जाता है, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने पेमेंट कब डाला, ईएमआई कब की थी, आपको कब बोला गया था, तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कस्टमर उसको 5-7 दिन डिले कर देता है, तो 5-7 दिन आज के टाइम में सिविल स्कोर पर डे अपडेट होने लग गया है, पर डे। पहले का टाइम था वो अलग था, लेकिन आज के टाइम में पर डे होता है। आपने एक दिन लेट किया तो एक दिन एक डीपीडी शो करेगी आप, मतलब कि एक दिन लेट किया तो एक दिन की डीपीडी, 2 दिन लेट किया तो 2 दिन की डीपीडी, ऐसे करके आपके सिविल में हिट करता है वो। तो वो नेगेटिविटी होती है, तो उस वजह से अपना सिविल डाउन होता है। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब ये कस्टमर था, मैं आपको रियल बता देता हूँ, ये रियल स्टोरी है, कोई मेरी बनाई बनाई नहीं है। तो उस कस्टमर ने क्या किया, उसको हमने लोन दिया, तो पहले तो उसका था सेम अकाउंट, मतलब कि सेम बैंक तो सेम अकाउंट था। उस अकाउंट को वो फ्रीज हो गया था, उस वजह से उनका अकाउंट दूसरा ऐड कर दिया। तो उसने गलती क्या करी, उस अकाउंट में उसकी दो मतलब कि और चल रही थी, मतलब कि एक तो अपने जो जहाँ से लोन हुआ वो, और एक अपना बजाज से चल रहा था। अब कस्टमर को वो बजाज वाली याद ही नहीं थी कि अपनी ईएमआई वो कटेगी या वो कटेगी। उसने पेमेंट डाल दिया, मतलब कि जो बिजनेस लोन लिया था उसकी ईएमआई का, मान लो उसकी 10,000 की ईएमआई आती थी, तो उसने 10,000 रुपये ईएमआई उस अकाउंट में डाल दी। अब उसने वो बैंक से बजाज वाली किस्त कट गई, जैसे 10,000 रुपये डाले तो पहले बजाज की कट गई। अब वो कस्टमर सोच रहा है कि पहले उसकी कंपनी कटेगी जो आपने लोन दिया था, उसकी कटेगी, लेकिन उसकी ना कटकर बजाज की कट गई, तो अकाउंट पेमेंट कम हो गया ना ईएमआई का।
तो कस्टमर वो चीज़ें मेंटेन ही नहीं कर रहा, मतलब अकाउंट को देखा ही नहीं। उस कस्टमर को जैसे हमने 3-4 दिन निकले तो हमारे पास जैसे रिपोर्ट आई, तो हमने उन कस्टमर को कॉल किया कि आप पेमेंट क्यों नहीं डाले। कस्टमर ज़बरदस्ती कर रहा है, बोला हमने पेमेंट डाल दिया, हमने तो 24 घंटे पहले डाल दिया, आपने बोला था उस टाइम पेमेंट डाल दिया, आपने काटा क्यों नहीं, ये आपकी गलती है। वो हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर रहा, मतलब कि हमारे ऊपर ही वो प्रेशर बना रहा था कि ये गलती आपकी है, आप स्वीकार करो। लेकिन उसके बाद में उस कस्टमर का स्टेटमेंट निकाला, तो उसमें पता चला कि आपकी बजाज की एक और ईएमआई चलती थी, तो उसका पेमेंट कटा है। तो कस्टमर ने उस टाइम माना कि हाँ ये गलती हुई है, तो वो गलती नहीं करनी है। ये छोटी छोटी गलती हैं। आपको यदि अकाउंट दे रहे हो किसी लोन के लिए, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको जो मेंटेनेंस चार्ज है वो, और जो आपने लोन लिया उसकी ईएमआई, वो आप उसको मेंटेन करना ही है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं रखना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब तक किस्त ना कट जाए। किस्त कटने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 छोटी छोटी गलतियां हैं, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अपने बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि आगे भविष्य में लोन नहीं मिलता है, अपना चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा लगता है, फिर अपना लोन महंगा हो जाता है। इस वजह से लोन महंगा हो जाता है, और भी क्योंकि अनसिक्योर लोन होता है वो पहले से ऑलरेडी महंगा होता है, और फिर ये चार्जेज जुड़कर और महंगा हो जाता है। तो कस्टमर को लगता है हमारे को तो ये, हम लोन ट्रैप में फंसते हैं ना कस्टमर, इस वजह से ही कस्टमर लोन ट्रैप में फंसते हैं।